जगमग ज्योति इस नाटक में एक कर बन कर पाट बजाती, 84 का चक्र लगाती, मूल वतन को लौट है जाती। जगमग ज्योति दूरांदेशी, आदि अंत का राज समझती, शिव बाबा को याद है करती, माया के वारों से बचती। बेहद नाटक का सेटेज है, सबको पार्ट बजाना है, याद में रह कर पावन बनना, ऊंच मर्तबा पाना है। मंगल घड़ियों का मौसम है, मंगल मिलन मनाना है, मधुरता का वरदान है लेना, मीठा बनते जाना है। मंगल घड़ियों का मौसम है, मन का मैल मिटाना है, थकना नहीं किसी मोड़ पे तुमको, सबका भाग्य बनाना है। रोज सवेरे उठकर हम सब शिव से मिलन मनाते हैं, एकांत में है चक्र लगाते, बेहद का सुख पाते हैं। रोज की मुरली रोज है सुनते, मुरली गीत गाते हैं, शुक्राना है शिव का करते, मन का रास रचाते हैं। जगमग ज्योति इस नाटक में एक्टर बन कर पाठ बजाती, 84 का चक्र लगाती, मूल वतन को लौट है जाती। जगमग ज्योति दूरांदेशी, आदि अंत का राज समझती, शिव बाबा को याद है करती, माया के वारों से बचती। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमारी आत्मा इस विशाल नाटक में एक विशेष पात्र निभा रही है? बाबा आज हमें उस अनादि अविनाशी रहस्य से परिचित कराते हैं जो सिर्फ बुद्धिमान और दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। सार, बाबा ने आज नाटक के महान रहस्य पर गहरा प्रकाश डाला। यह दुनिया एक विशाल स्टेज है और हम आत्माएं इस पर अपने अपने चोले में अनेक जन्मों के पार्ट निभा रही हैं। यह बेहद का ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड की भी अदली बदली नहीं हो सकती।
सतयुग से कलयुग तक का यह चक्र आत्मा में ही निबंधित है। बाबा ने समझाया, आत्मा स्टार के समान है, न छोटी होती है न बड़ी। आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती, वही जन्म जन्मांतर में चोला बदलती रहती है। अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप बार बार यही श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे, मुझे याद करो। बाबा ने याद दिलाया, यह रूहानी यात्रा सिर्फ याद की यात्रा है। कोई युद्ध नहीं, कोई डर नहीं। बस मुझे याद करते रहो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। विशेष पुरुषार्थ, एकांत में जाकर चक्र का स्मृति चिंतन करो। ओम शांति। चिंतन की आदत डालो। चलते फिरते भी बुद्धि बाप में लगी रहे, यही सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा, जो विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। इसलिए बाबा हमें ये अमूल्य युक्ति देते हैं, सुबह सुबह एकांत में बैठो, चक्र लगाओ, बीज रूप बनो और बाबा को याद करो। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। अपनी दिनचर्या में 10 मिनट आत्मस्मृति का चिंतन जोड़ें। हर कार्य के पहले सोचें, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा पार्ट है। ड्रामा को साक्षी होकर देखें। किसी भी आत्मा के प्रति रिएक्ट नहीं करें, केवल देखो और समझो। हर परिस्थिति में बाबा की याद को ब्रेक नहीं लगने देना, यही सच्ची योग बल की निशानी है। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। आज मैंने अपने चक्र के कितने जन्मों को स्मृति में लाया? क्या मेरी बुद्धि बाबा की दी हुई श्रीमत पर टिक रही है या माया की खिटखिट में फंस रही है? क्या मैंने आज किसी आत्मा को 2 मीठे बोल दिए जो उसकी सृष्टि बदल सकें? स्वमान, मैं वह आत्मा हूँ जो बाबा के मधुरता के वरदान से स्वयं भी मधुर बन रही हूँ और सबको मीठा बना रही हूँ। 2 मिनट स्वयं से कहो, मैं आत्मा हूँ, बेहद के ड्रामा की जानकार हूँ, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी बन देख रही हूँ। मैं बाबा की मधुर दृष्टि और मधुर वाणी से सबको भरपूर बना रही हूँ। क्या बाबा की कोई युक्ति दिल को छू गई? कमेंट में ज़रूर साझा करें।